हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। जैसे कि आपको पता है, हमारी पिछली जो क्लास थी थ्योरी की, एराब और उसके प्रकार की थी, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की जो क्लासें चल रही है, स्पेशल क्लासें चल रही है, इसके अलावा सी टेट और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट है। आप इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार आप ज़रूर देखकर जाएं। इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उर्दू मात्राएं, उर्दू एराब से संबंधित मॉक टेस्ट है। 3 वीडियो पिछली करा चुके हैं हम, आज की वीडियो नंबर 4 है, तो आप इसे देखना ना भूलें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एराब किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी, फ़ारसी, अरबी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एराब किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एराब की तादाद कितनी है? 4, 3, 7 या 5? तो एराब की तादाद है 7, है ना। ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़ज़म, तनवीन, मद और तस्दीद। तो एराब की जो तादाद है, एराब की तादाद आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 7 है। और ज़बर, ज़ेर, पेश और ज़ज़म पूछा जाए तो उसे ज़बर, ज़ेर, पेश और ज़ज़म एराब होती है, और मद, तस्दीद और तनवीन अलामतें होती है। इसका हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एराब की तादाद कितनी है, तो आपको 7 बताना है। अगर 7 नहीं हो, ज़बर, ज़ेर, पेश हो, तो वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ज़बर, ज़ेर, पेश और ज़ज़म को कहते हैं एराब, निशान, तनवीन, तस्दीद। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा एराब। ज़बर, ज़ेर, पेश और ज़ज़म को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। जो इसमें तस्दीद होता है, इसे 2 बार पढ़ा जाता है। तनवीन, तनवीन में आन, इन और उनकी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की आवाज़ आती है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिस हर्फ पर ज़ज़म लगी होती है वह बोला जाता है वज़नदार, साकिन, सालिम या सक्ता। तो जिस हर्फ पर ज़ज़म लगी होती है उसे साकिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है वह बोला जाता है ज़ोर से, एक बार, 2 बार, खामोश। जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है वह बोला जाता है ज़ोर से, एक बार, 2 बार या खामोश। इसमें जो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2 बार, है ना, जैसे अब्बा, अम्मा वगैरह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, मद, तस्दीद और तनवीन कहलाती है। मद, तस्दीद और तनवीन कहलाती है साकिन, मुतहर्रिक, अलामतें या निशान। तो मद, तस्दीद और तनवीन अलामतें कहलाती है। ज़बर, ज़ेर, पेश ये क्या होते हैं? एराब होते हैं, और ये 3 अलामतें होती है। टोटल जो होती है एराब की तादाद कितनी है? 7। मुतहर्रिक बोलते हैं जिस हर्फ पर गति हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। साकिन जिस हर्फ पर गति ना हो साकिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिन हरूफ में हरकत होती है उन्हें कहते हैं मफ्तू, साकिन, मुतहर्रिक या फतह। तो ऑप्शन नंबर 7 में हरकत होती है उन्हें मुतहर्रिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मुतहर्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन हरुफ में कोई हरकत नहीं होती है उन्हें कहते हैं कसरा, मकसूर, साकिन या मफ्तू।
क्वेश्चन नंबर 8 का साकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एराब का सही तलफ़ुज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एराब का सही तलफ़ुज़ का होता है उच्चारण। एराब का सही तलफ़ुज़ यानी उच्चारण क्या है? एराब, ईराब, एराब या ईराब। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ईराब। इसका सही तलफ़ुज़ क्या हो जाएगा? ईराब। इसका हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ज़बर के मानी होते हैं नीचे, ऊपर, बाहर या आवाज़। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़बर के मानी है ऊपर के। अब है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, ज़बर को अरबी में कहते हैं। ज़बर को अरबी में क्या कहा जाता है? ज़बर को अरबी में क्या कहा जाता है? कसरा, मफ्तू, फ़तह या मुतहर्रिक। तो ज़बर को अरबी में फ़तह कहा जाता है, फ़तह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ़तह। जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तू, मकसूर, साकिन या मज़मूम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मफ्तू। जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे मफ्तू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ से बोला जाएगा। ज़बर, तनवीन, ज़बर या तस्दीद। पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ से बोला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ज़बर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ से बोला जाए। आधे अलिफ की आवाज़ की तरह, जैसे अ, ब, प, है ना, आधी अलिफ की आवाज़ की तरह इसे बोला जाएगा। इसमें ज़बर राइट आंसर हो जाएगा, ज़बर। ऑप्शन नंबर 3। जेर को अरबी में क्या कहते हैं? जेर को अरबी में क्या कहते हैं? कसरा, मफ्तू, मद या फ़तह। तो जेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कसरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जेर के मानी हैं ऊपर, निशान, हरकत या नीचे। तो जेर के मानी क्या हो जाएंगे? नीचे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेर के मानी है नीचे। ऑप्शन नंबर 17 देखते हैं, जिस हर्फ के नीचे जेर होते हैं उसे कहते हैं ज़ज़म, मकसूर, मकसूरा। और ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें 2 और 3 दोनों। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें पूछा जा रहा है 2 नंबर और 3 नंबर दोनों सही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होती है उसे मकसूर और मकसूरा दोनों ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस हर्फ को अदा करते वक्त ज़बान आगे होती हुई मालूम होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ को अदा करते वक्त उसे क्या कहते हैं? मज़मूम, मद, ज़म्मा या अत्फ़ी। आपको बताना है, जिस हर्फ को अदा करते वक्त ज़बान आगे होती हुई मालूम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ज़म्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़म्मा। जिस हर्फ पर पेश हो उसे कहते हैं, जिस हर्फ पर पेश हो उसे कहते हैं मुरक्कब, तस्दीद, मज़मूम या कमरी। तो उसे मज़मूम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मज़मूम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20, दोनों होंठ गोल करके बोलेंगे। आवाज़ को, पेश को, ज़ज़म को या हरकत को। दोनों होंठ गोल करके बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? पेश को बोलेंगे। जैसे ऊ, तो इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है ना। अगर पेश हरूफ दूसरे हरूफ पर भी हो तो वह वाव की आवाज़ जाहिर करेगा। मतलब अलिफ पर ऊ है तो यह ऊ की आवाज़ जाहिर करेगा। अगर और दूसरे हरूफ पर भी अगर लगाएंगे तो उसमें वाव की आवाज़ जाहिर होगी। इसका भी हमें ध्यान रखना है। ज़ज़म का दूसरा नाम है निशान, सकून, मुतहर्रिक या हरकत। ज़ज़म का दूसरा नाम है निशान, सकून, मुतहर्रिक या हरकत। तो ऑप्शन नंबर 2 सकून। ज़ज़म का दूसरा नाम सकून है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 3 अलिफ की आवाज़ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सकून, मकसद, मद या खड़ा ज़बर। तो उसे मद बोला जाता है। जैसे अलिफ प्लस अलिफ तो क्या बनेगा? आ। जैसे आम, आज। मद को, जिस हर्फ पर मद होती है उसे 3 अलिफ की बराबर आवाज़ से खींचा जाता है। जैसे आवाज़, आज। मद की अलामत होती है साथियों अलिफ पर ही लगती है। इसका हमें खास ध्यान रखना है। मद की अलामत अलिफ पर ही लगती है। इसे अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। मद की अलामत लगाई जाती है ऊपर अलिफ पर, हर्फ पर या 1 और 3। एक और तीन, 1 व 3, पहला और तीसरा राइट है। इसके अंदर जो मद की अलामत लगाई जाती है ऊपर लगाई जाती है और अलिफ पर, हर्फ पर लगाई जाती है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद के मानी होते हैं। मद के मानी होते हैं ऊंचा करना, लंबा करना, दोहराना या आवाज़ लगाना। तो मद के मानी होते हैं, क्या होते हैं मद के मानी? लंबा करना, है ना। जैसे आम, तो आम में 3 अलिफ की आवाज़ जाहिर हो रही है, यानी दुगनी आवाज़ जाहिर करे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबा करना। मद के मानी होते हैं लंबा करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जिस अलिफ पर मद की अलामत होती है उसे कहते हैं अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, वाव मजहूल, वाव मादुला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलिफ ममदूदा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है उसे कहते हैं अलामत, मुसद्दद, हरुफ या एराब। तो उसे मुसद्दद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ नून ना होने के बावजूद नून की आवाज़ जाहिर करे तो उस पर किसकी अलामत लगाते हैं? ज़ज़म की, तनवीन की, मद की या तस्दीद की। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनवीन की अलामत लगाई जाती है। जैसे आन, इन और उन, है ना। जैसे इत्तफ़ाक़न, तो इसमें नून की आवाज़ जाहिर होती है। मजबूरन और मसलन वगैरह
साथियों ये थे एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश से संबंधित मद तस्दीद तनवीन से संबंधित सवालात थे। आपसे एराब की तादाद पूछी जाए तो आपको 7 ही बताना है। अगर ऑप्शन में 7 नहीं हो 4 हो तो आपको 4 बताना है। अगर आपसे अलामत पूछी जाए, अलामत अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बताना है? 3 बताना है। मद तस्दीद और तनवीन, मद तस्दीद और तनवीन। और आपसे कुल पूछी जाए एराब की तादाद तो आपको कितनी बताना है? 7 बताना है। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसका ख़ास ध्यान रखें। एराब की तादाद 7 हैं। साथियों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगली जो वीडियो होगी स्वर और व्यंजन होंगे, स्वर और व्यंजन, और हरूफ़े शम्सी और कमरी भी देखेंगे। शम्सी और कमरी भी हम देखेंगे। हरूफ़ शम्सी और कमरी को भी हम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।